Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's class 7th subject general English. Topic हमारा है face showing. Let's begin now. The day Rahim baby came to village as the newly wedded bride, all the women of our house went to see her. Each took her with her something as a mishani, a gift customarily given to see the face of the bride. My mother gave her a pair of bangles, my aunt gave her a pair of anklets, and my elder brother's wife gave her a pair of small silver two rings. When they returned home, they lavished so much praise on Rahim's beauty that even we, small children then, were tempted to see her. जिस दिन रहीम बीबी हमारे गाँव में एक नई ब्याही दुल्हन बनकर आई, हमारे घर की सभी औरतें उसे देखने के लिए गई। हर एक अपने साथ मसानी के तौर पर कुछ न कुछ लेकर गई, एक तोहफा जो रवाज के तौर पर दुल्हन का मुंह देखने के लिए दिया जाता है। मेरी माँ ने उसे चूड़ियों की एक जोड़ी दी, मेरी बुआ यानी खाला ने उसे पायल की एक जोड़ी दी और मेरे भाई की दुल्हन ने उसे चांदी की छोटी छोटी पैरों की उंगली में पहनने की अंगूठी की एक जोड़ी दी। जब वो घर लौट आई तो उन्होंने रहीम बीबी की खूबसूरती की इतनी भरपूर तारीफ की कि हम भी जो इस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे उसे देखने को ललचा उठे। माई मदर सेड, शी लुक्स लाइक ए फाइनली चीज्ड मार्बल स्टैचू। मेरी माँ ने कहा, कितनी खूबसूरत दुल्हन है, वो तो संगमरमर की एक खूबसूरत मूर्ति जैसी लगती है। माई ऑन्ट ज्वाइड इन व्हाट आईज सो ब्लैक एंड लस्ट्रस बिसाइड द ब्राइड्स लुक फेयरली टॉल। तो बुआ खाला ने भी कहा, ऐसी आँखें इतनी काली और चमकीली, उसके अलावा दुल्हन काफ़ी लंबी भी लगती है। माई सिस्टर इन लॉ हु वॉज ए बिट वैन सेड, ओनली हर कम्प्लेक्शन इज फेयर, द फेस इज फुल ऑफ freckles, and then how can you know when she is sitting whether she is a lamb or has it some other defect? मेरी भाभी जो थोड़ी घुमंडी थी बोल दी, सिर्फ उसका रंग ही गोरा है, चेहरा तो बैंगनी रंग के धब्बों से भरा हुआ है, और फिर कोई कैसे जान सकता है जो बैठी हुई हो कि वो लंगड़ी नहीं है या उसमें दूसरा कोई नुक्स नहीं है। It was my mother who replied, who says she's lame? She came out from inside the house and her gait was perfectly normal. तो मेरी माँ थी जिसने जवाब दिया, कौन कहता है वो लंगड़ी है, वो घर के अंदर से बाहर आई और उसकी चाल बिल्कुल आम लोगों की जैसी थी। और added, purple spots on a fair face added to the charm. तो खाला ने कह दिया, गोरे चेहरे पर बैंगनी दाग खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देते हैं। The sentence was completed by my elder brother, who had come into the room. That is Greek beauty for you, the ornament of some royal palace. Who are you talking about? Mother said, the washerman had brought the bride home. We are talking about Lamdin's bride. We had gone to his place to give him a honey. The bride is very beautiful and as fair as light. तो इस फिक्रे को मेरे बड़े भाई ने पूरा करे जो कमरे के अंदर से बाहर आ गया। तुम इस यूनानी खूबसूरती कह सकते हो, किसी शह महल का गहना, आप किसकी बात कर रहे हो? माँ ने कह दिया, वो धोबी दुल्हन को घर लाए, हम इल्म दीन की बीवी की बात करें, हम उसके घर मसानी मुँह दिखाई का तोहफा देखने के लिए गए थे। दुल्हन बहुत खूबसूरत रोशनी के मानंद गौरी है। My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short. Showing her ignorance, she went inside saying, after all, she's only a washerman's bride, not a Brahmin or Rajput bride. तो मेरे बड़े भाई की बीवी की आंखें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसका रंग थोड़ा काला था और ठगी थी, कद से छोटी थी। अपने चिड़ को जाहिर करते हुए कहती हुई अंदर चली गई, आखिर वो सिर्फ एक धोबी की दुल्हन ही तो है, कोई ब्राह्मण या राजपूत दुल्हन तो नहीं है। The aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste? तो खाला ने फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया, बिला शक वो एक धोबी की दुल्हन है, लेकिन क्या लोग किसी निचली जात वाली औरत की खूबसूरती की तारीफ नहीं करते? The sister-in-law retraced
her steps, a short bag. Bring her sister for your son then. The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek duty. तो मेरे भाभी उल्टे पाँव वापस तीखे लहजे में पटाख से जवाब दिया, तो फिर उसकी बहन को अपनी बेटे के लिए आओ। इशारा साफ तौर पर मेरी भाई की तरफ था, और फिर भी उस यूनानी खूबसूरती वाली बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। Limdeen's mother was also her aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washwoman aunt. Sometimes both aunts would be seated together. We just called auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It made a burst into laughter. तो रिमनी की माँ भी हमारी खाला थी, लेकिन हमारी अपनी खाला से उसको अलग बताने के लिए हम उसे दो बन खाला कहा करते थे। कई बार जब दोनों खालाएँ इकट्ठी बैठी हुई तो हम लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सिर्फ खाला ही कहा कर दिया करते थे, और फिर दोनों एक साथ बोल दिया करते, इससे हम कह के लगा कर हंस दिया करते। For 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day, the washwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a veil over her face, lied down the throat, a pitcher rushed on her head, and a brand new pitcher on it. 3 या 4 दिन तक दुल्हन को बहुत लाड प्यार दिया गया, लेकिन आखिरकार उसे घरेलू काम काज में शामिल होना पड़ा। एक दिन दोबन खाला अपनी बहू को पानी लाने के लिए अपने साथ ले। बहू ने पूरा अपनी गर्दन तक घूंघट निकाला हुआ था। अपने सर के ऊपर से इंडोरी यानी सर पर बर्तन वगैरह के लिए कपड़े की बनी हुई दायरा नुमा चीज़, और उसके ऊपर एक बिल्कुल नई घाघर रखे हुए। The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. Before going to the well, the 2 women came to our house, and mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. All 3 years of our house blessed her. May you and your husband live to a ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. तो कुआं हमारे घर के नज़दीक था। आसपास के लोग वहाँ पे बर्तन पानी भरने के लिए आया करते थे। कुएं पर जाने से पहले वो दोनों औरतें हमारे घर आई, और सास ने अपनी बहू से मेरी माँ, खाला और भाभी के पैरों को छुआया। हमारे घर की तीनों औरतें ने उसे दुआ दी, तुम्हारी और तुम्हारे खावत की बहुत लंबी उम्र हो। लेकिन उनके चले जाने के बाद हमारे घर में एक दूसरा बवाल खड़ा हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अस्सलाम वालेकुम।